संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन बचा हुआ तुम्हें तो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। उसने कहा, जब आंखों से देखोगे तब तो मानोगे। एक दिन वह सर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सर पे ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई आते हैं। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और चूरमा के लड्डू बनाए। सबको भोजन कराने के बाद उनकी जूठी थाली से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। फिर अपने 7वें पुत्र को उठाती है, उठ भोजन कर ले, अब तू ही बाकी है। वह बोला, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। बोली, हाँ हाँ, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसकी बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह वहीं जाकर बोला, हम जावेंगे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धीरू में धीर, सुधी हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो अंगूठी है तो तू ले ले, अपनी निशानी मुझे कुछ दे। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसके पीठ में गोबर के हाथ की थाप। वह चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे काम पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने बोला, काम पर रख लूंगा, पर तुम्हारा काम देखकर तुम्हें तनख्वाह दूंगा। वह बोला, ठीक है। वह सवेरे 7 बजे से देर रात तक वहां पे काम करने लग गया और सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे 12 महीने में आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह देखते ही देखते 12 वर्षों में नामी सेठ बन गया। सारा कारोबार संभालने लगा। और बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर दुख देने लगे, जंगल में लकड़ी लेने भेज दे और सूखे नारियल खोपरे में पानी और भूसे की रोटी दी जाती। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तभी बहुत सी स्त्रियां उसको व्रत करती दिखाई दी। वह वहां जाकर बोली, बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? तभी उनमें से एक स्त्री ने बोला, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मन की सब इच्छाएं पूरी होती है और जो भी हमारी इच्छा होती है वो पूरी होती है। तो यह व्रत कैसे किया जाता है? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, कुछ अपनी इच्छा अनुसार गुड़ चना ले और संतोषी माता के मंदिर में जाकर कथा सुने, घी का दीपक जलाएं, माता कृपा करेगी और आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। ऐसा सुनकर वह एक दिन लकड़ी का गट्ठर बेच देती है और उन्हीं पैसों से गुड़ चना ले माता के मंदिर में जाती है और माता के चरणों में जाकर रोने लगती है। हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे व्रत की विधि नहीं पता। हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख। एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। वह पैसा देखकर माता के मंदिर में गई। बोली, हे माता, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैं तो अपने पति की सेवा मांगती हूँ। बोली, जा पुत्री, तेरा पति आएगा। ठीक है, वह ऐसा कहकर वहां से चली गई। माता को दया आई। वह उसके पति के स्वप्न में जाकर बोली, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? उसने कहा, मेरा घर बार सब कुछ है। तो माता ने कहा, तेरी पत्नी बहुत दुखी है, तो उसकी सुध ही ले। बोले, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। तो माता ने कहा, तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठ, शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठना और घी का दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर सारा कारोबार देखना, सब हो जाएगा। उसने वैसा इसी कहा। एक दो लोगों को अपनी बातें बताई। सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे, परंतु एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, भाई तेरे को क्या, जैसा माता ने बोला वैसा करने में तेरा क्या जाता है? तो उसने उस बूढ़े की बात मानी और घी का दीपक जलाया
देखते ही देखते सारा लेन देन हिसाब किताब सब निपट गया। वह घर के लिए रवाना होने के लिए नए कपड़े गहने सब खरीदता है और घर को रवाना हो जाता है। इसी तरफ बहू लकड़ी का गट्ठर ले आती है और जोर से आंधी को देखकर माता से पूछती है, हे माता, ये आंधी कैसे आ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। तू अब ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे, एक मंदिर पर। लकड़ी का गट्ठा देखकर तेरे पति के मन में मोह पैदा होगा, वो यहाँ भोजन बना खाकर जाएगा। तब तू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर घर में जाना और सासू को आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल को खोपरे में पानी दो। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। ऐसा करना। इतने में उसका पति आ जाता है। वह घर पहुंचता है, तभी वह लकड़ी का गट्ठर लेकर आती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो। तभी उसका पति आता है और बोलता है, माँ, यह कौन है? बोली, पुत्र, ये तेरी पत्नी है। जब से तू गया है आज 12 वर्ष हो गए। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, ना कुछ काम काज करती है, दिन में 4 समा कर खा जाती है। उसके पति ने कहा, माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है। मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। माँ ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया और वो दोनों नए घर में रहने लगे। वहाँ एक ही दिन में राजा के जैसा ठाट बाट हो गया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। तब वह माता के उद्यापन के लिए अपने जेठ के लड़कों को कहने गई। जेठानी ने सब बच्चों को सिखा दिया। उद्यापन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। तभी जेठ के लड़के आए, भोजन करने लगे। फिर बोले, कुछ खटाई दो खाने को। बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। बोली, ठीक है, तो पैसा दे दो। बोली, बहू थी, कुछ जानती नहीं थी, उसने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। वह उसी समय इमली लाकर खाने लगे। माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह रोती रोती माता के मंदिर में पहुंची। हे माता, ना तो मैंने कुछ अपराध किया, ना भूल की। हंसाकर अब क्यों रोने लग गई? माता ने कहा, तूने मेरा व्रत भंग कर मेरा बहुत बड़ा अपराध किया है। और यह माता, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता ने कहा, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह गई, पति उसे रास्ते में आता मिला। बोली, तुम कहाँ गए थे? बोले, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, सो मैं वहाँ गया था। ठीक है। फिर आगे अगला शुक्रवार आता है। उसने कहा, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। वह उद्यापन के लिए जेठ के लड़कों को कहने गई। जेठानी ने फिर से सिखा दिया। बच्चे पहले ही खटाई मांगने लगे, तो वह उन लड़कों को मना करके ब्राह्मणों के लड़के को लेके आई और उन्हें भोजन कराया। दक्षिणा के स्थान पर फल दिया। माता की कृपा से 9वें मास को उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाती। वहां जाकर माता ने एक दिन सोचा, ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, देखूं तो सही इसका घर। फिर माता ने गुड़ चने चना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, भयानक रूप धारण करके घर गई। उसकी सास देखते ही चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डंक नहीं आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। सब घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लग गए। तभी दूर ऊपर से छोटी बहू देखती है और बोलती, आज मेरी माता जी घर आई और बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया। तभी सास ने कहा, देख, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है। वह बोली, आज मेरी माता जी घर आई है, मैं जिन माता जी का व्रत करती हूँ वही है संतोषी माता। तब सारे घर की खिड़की दरवाजे खोल देती है। सारे घर वालों ने संतोषी माता के पैर पकड़ लिए। वो, हे संतोषी माता, हमने तुम्हारा व्रत भंग कर बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें माफ करो। छोटी बहू ने सबको बताया कि जो मुझे आज सब कुछ प्राप्त हुआ है वो इन्हीं माता जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। सबने माता के चरण पकड़ लिए। हे माता, हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तब संतोषी माता ने बहू को फल दिया, वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता को गणेश जी की पुत्री कहा जाता है। संतोषी माता के व्रत से हर इच्छा पूर्ण होती है। जो भी मन में इच्छा हो, संतोषी माता के 16 व्रत करें,
यह शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है और 16 व्रत होने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है, जिसमें 7 लड़कों को खीर पूरी का भोजन कराया जाता है। इसमें ना तो खटाई खाई जाती है और ना ही खटाई का कोई यूज किया जाता है। बोलो संत